तो नमस्कार साथियों, वास्तु नीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम राष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पर आपसे हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में बताई गई। कहाँ बताई गई है? अनुच्छेद 55 में बताई गई है। सही है? क्या है? अनुच्छेद 55 में बताई गई। समझ में आया? राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। सही है? कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जनता जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। सही है? अगला, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एकल मतदान पद्धति अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है? एकल संक्रमणी मत पद्धति। क्या अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। सही है? एकल संक्रमणी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एकल संक्रमणी मत पद्धति। एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े होते हैं उन सभी कैंडिडेटों को आप जो है वोट डालना होता है। क्या होता है? वोट डालना होता है और एक वोट डालते हैं। सही है? एक कैंडिडेट को एक वोट देना होता है। इसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सही है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह गुप्त मतदान होता है। कैसे होता है? गुप्त मतदान होता है। सही है? गुप्त मतदान, सीक्रेट वोटिंग होती है। क्या होती है? सीक्रेट वोटिंग होती है। समझ में आया? समझ में आया? अगला, राष्ट्रपति के चुनाव में जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सही है? क्या सिस्टम है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सही है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मतलब जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो लोग भी वोट डालते हैं उनका सभी का रिप्रेजेंटेशन, पूरे भारत के जितने भी विधायक सांसद होते हैं, निर्वाचित होते हैं, वो सभी क्या डालते हैं? वोट डालते हैं। और उनके वोट का अपना क्या होता है? एक मूल्य होता है। क्या होता है? जैसे विधायक के वोट का मूल्य और सांसद के वोट का मूल्य क्या होता है? प्रत्येक मतदाता का अपना क्या होता है? मूल्य होता है। वोट का क्या होता है? मूल्य होता है। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं जिसके आधार पर एक मतदाता के मत का मूल्य पता चल जाता है। सही है? जैसे देखिए, मान लीजिए इसमें दो लोग वोट डालते हैं, एक सांसद वोट डालते हैं और एक क्या डालते हैं? विधायक वोट डालते हैं। तो राज्य विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य, सही है, मतलब एमएलए के मत का मूल्य, तो एमएलए के मत का मूल्य जो है ये निकाला जाता है, सही है, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो पूरे राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो राज्य की कुल जनसंख्या समझ में आया? अपॉन राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या। क्या?
राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों की संख्या। सही है, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, क्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या और इंटू 1000, ध्यान रखना है 1000 ऊपर नहीं नीचे, क्या समझ में आया? क्या मैंने कहा कि राज्य की जो जनसंख्या है उसमें आप क्या करेंगे, जो निर्वाचित विधायक हैं उनका भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, और फिर उसके बाद 1000 का और भाग दे देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वह है विधायक के मत का मूल्य होगा। क्या होगा, विधायक के मत का मूल्य होगा, अर्थात निर्वाचित जो सदस्य है उसके मत का मूल्य होगा। समझ में आया? तो राज्य विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का राज्य की कुल जनसंख्या में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जो भागफल निकलेगा उसमें फिर 1000 का भाग दे देंगे, तो विधायक के मत का मूल्य पता चल जाएगा। सही है, इससे इस फॉर्मूले से यह पता चल रहा है कि मत का मूल्य जो है जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है। किसके आधार पर, जनसंख्या। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है प्रतिनिधित्व जो होता है वह किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। सही है, जनसंख्या के आधार पर। समझ में? अब यह जो जनसंख्या है हर 10 साल पर क्या होती है, जनगणना होती है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, फिक्स कर दिया है 1971 की जनगणना। क्या ये कह दिया है कि 2026 तक जो है 1971 की जनगणना, क्या 1971 की जनगणना के आधार पर जो है कैलकुलेशन की जाएगी। किसकी, 1971 की जनगणना के आधार पर 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्या 84वें संशोधन 2001, इसके तहत यह कहा गया कि जो यह जनसंख्या का आंकड़ा है 1971 की जनसंख्या का जो आधार है ये 2026 तक रहेगा। कब तक रहेगा, 2026 तक फिक्स रहेगा, मतलब 2026 तक नहीं बदलेगा। सही है, इसीलिए बच्चों इस समय जो लोकसभा के भी चुनाव हो रहे हैं वो इसी आधार पर हो रहे हैं, 1971 की जनगणना और 2026। अभी आप देखेंगे बच्चों अगला जो लोकसभा चुनाव होगा या अगला जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो इसीलिए जो नई संसद बनी है उस नई संसद में लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या क्या है, उसकी सीट ज्यादा क्या है, इस समय बढ़ाई गई है। संख्या इस समय अभी नहीं बढ़ी है, इनकी बढ़ाई जाएगी कब, 2026 के बाद। ये संभावना है, हो सकता है इतनी ही रखी जाए, हो सकता है बढ़ाई जाए, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है इसीलिए जो नई पार्लियामेंट बनी है वहां पर बैठने का स्पेस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सही है, तो यहां पर प्रतिनिधित्व समझ में आया। प्रतिनिधित्व किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर होता है, और यह जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना होती है। यह फिक्स कर दिया गया है 2026 तक किस संविधान संशोधन द्वारा, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ध्यान रखना ये कई बार प्रश्न ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में, यूपीएससी में। समझ में आया? तो आपको एक जो एमएलए राज्य विधानसभा का जो सदस्य होता है जब मतदान करता है तो उसके मत का मूल्य कैसे होता है ये हमने आपसे कैलकुलेशन कर ली। अगली बात, जो दूसरे कौन वोट डालते हैं, दूसरे वोट डालते हैं सांसद। कौन डालते हैं, सांसद। तो संसद के सदस्य का मत का मूल्य। सही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखिए मेरी इस क्लास में जो जो पढ़ा रहे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सही है, 99% चांसेज हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही लगभग पूछा जाएगा। इसीलिए बच्चों नोट्स जरूर बनाएं। क्या बनाएं, नोट्स आप जरूर बनाएं। समझ में आया? कोई भी टॉपिक को हम ये नहीं है कि बस केवल वन लाइनर आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आपका कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। सही है, तो देखिए
अब हम बात करेंगे कि जो एमपी के मत का मूल्य होता है, सही है, संसद सदस्य के मत का मूल्य, संसद सदस्य के मत का मूल्य, सही है। संसद सदस्य मतलब जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, इसके मत का मूल्य क्या होता है, सही। अब देखिए, भारत के जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं, उन सभी राज्य विधानसभाओं के मतों के मूल्य को क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, तो क्या है इसका फॉर्मूला, सभी राज्य विधानसभाओं के मतों के मूल्य का योग, क्या, जितनी भी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जितने भी भारत में विधानसभाएं हैं, उन सभी के जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए, मत का मूल्य, अर्थात जो लोग जो भी एमएलए वोट डालते हैं उन सभी का क्या कर लीजिए, यहां पर योग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। और उसके बाद क्या करिए, जो संसद के दोनों जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है। अब ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनका क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। समझ में आया, तो आपको एमपी के मत का मूल्य पता चल जाएगा कि जो एक संसद का सदस्य होता है उसका मत का मूल्य क्या होगा, सही है। अब इसके बाद क्या होती है, वोटिंग होती है, और वोटिंग में जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उन सभी कैंडिडेटों को क्या किया जाता है, वोट डाला जाता है, और जिसको सबसे ज्यादा मत मूल्य मिलता है, क्या मिलता है, सबसे ज्यादा मत मूल्य मिलता है, उसको जीता हुआ माना जाता है। तो देखिए अब बताते हैं कैसे मतगणना कैसे होती है, सही है। तो एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब क्या है कि मतदान जो है वरीयता क्रम में होता है, प्रायोरिटी के आधार पर, सही है। कि जैसे मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है एमपी, वह 4 कैंडिडेट मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, तो आप कौन सा पहले नंबर पर चाहते हो, फिर कौन सा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, इस टाइप में था। जैसे इस बार 2 कैंडिडेट ही चुनाव में खड़े थे राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आपको दोनों में से चुनना था। आप दोनों में से वोट दोनों को देना है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि आप पहले नंबर पर किसको चाहते हैं और दूसरे नंबर पर किसको चाहते हैं। अब देखिए, जब मतदान हो जाता है, सही है, और मतदान कौन करवाता है, वही चुनाव आयोग। कौन करवाता है, चुनाव आयोग ही करवाता है। समझ में आया, ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है कौन करवाता है, सही है, चुनाव आयोग ही करवाता। अब देखिए मतगणना में क्या है कि कोई भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा है, उस कैंडिडेट के लिए एक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है, न्यूनतम कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे न्यूनतम कोटा क्या है, न्यूनतम कोटा बराबर, सही है, कुल वैध मत, सही है, क्या मैंने कहा, कुल वैध मत, वैध लीगल वोट अपॉन 2+1, मतलब किसी भी कैंडिडेट को यह न्यूनतम कोटा जो है वो प्राप्त करना आवश्यक होता है, और यदि वो प्राप्त नहीं किया है तो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। तो न्यूनतम कोटा, मान लीजिए 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक कैंडिडेट ने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाया और एक कैंडिडेट ने न्यूनतम कोटा क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, सही है, तो वह कैंडिडेट क्या किया जाएगा, जीता हुआ माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं और 3 कैंडिडेट में, जैसे जो 3 कैंडिडेट में मान लीजिए कि ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी कैंडिडेट, ए कैंडिडेट को मान लीजिए कि 2000 वोट मिले, कितने मिले, 2000 मिले वोट, सही है, 2000 मत मूल्य मिला, और बी कैंडिडेट को मान लीजिए 1500 मत मूल्य मिला, और सी कैंडिडेट को 1000 मत मूल्य मिला। तीनों ने मान लीजिए कि ये कोटा क्लियर कर लिया। अब कैसे कैलकुलेशन होगी, तो होगा क्या कि जो तीसरे नंबर पर आया है, क्या, जो तीसरे नंबर पर आया है, इसके जो वोट हैं वो बांट दिए जाएंगे, सही है। तो इसका मतलब 500 ये हो गया प्लस 500 ये हो गया, तो अब ये किसके हो गया, ये 2500 हो गया, और ये कितना हो गया, 2000, सही है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, दोनों। अब दोनों का कंपैरिजन में पाया गया कि ये क्या हो गया, जीता हुआ हो गया, क्या हो गया, जीता हुआ मान लिया। समझ में आया।
तो न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। सही है, कोई डाउट? अब राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो वह विवाद जो है वह उच्चतम न्यायालय में जाएगा। किसमें जाएगा? अनुच्छेद 71 के अनुसार, आर्टिकल 71 के अनुसार चुनाव संबंधी विवाद, किससे? चुनाव संबंधी कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो यह विवाद का सॉल्यूशन कौन निकालेगा? समाधान कौन निकालेगा? उच्चतम न्यायालय। कौन निकालेगा? उच्चतम न्यायालय। सही है, सुप्रीम कोर्ट। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। सही है, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में इसका समाधान निकाला जाता है। कहां निकाला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में इसका समाधान निकाला जाता है। सही है, तो यह है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। एक बात आपने देखी, यहां पर दो सिद्धांत अपनाए गए, एकल संक्रमणी मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह प्रणाली इसलिए अपनाई गई है कि भारत के अंदर एक समरूपता लाना, किसी को यह ना लगे कि नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि जो विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, वहां बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सिर्फ 30% वोट मिलते हैं और वो जीते हुए माने जाते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसको न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि उसने कोटा प्राप्त नहीं किया तो वह क्या है, उसके वोट का कोई मतलब नहीं है। तो न्यूनतम कोटा जो है प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य है। सही है, लेकिन विधायक सांसद के चुनाव में ऐसा नहीं है, न्यूनतम कोटा वाला कोई प्रावधान नहीं है। वहां पर क्या है, वहां पर बस आपको जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा आप क्या प्राप्त कर ले, वोट प्राप्त कर ले, आप जीते माने चाहिए। समझ में आया? कोई डाउट? तो मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। आपको किसी भी प्रकार का इससे संबंधित डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई डाउट रहता है तो उसका भी सुझाव आप हमें दीजिए। सही है, धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और मेरा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर आपको जो है कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया जाए। सही है, ये क्लासेस चल रही हैं, साथ साथ यूट्यूब पर ही और एक और क्लासेस चल रही है जिसमें हम एक डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक पर हम डिटेल चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने प्रस्तावना का बेसिक से लेकर के एडवांस तक हमने चर्चा की। इसी तरीके से नागरिकता पर हम पूरी तरीके से चर्चा की। आपको कोई भी डाउट होता, मान लीजिए आपको प्रस्तावना संबंधित मेंस का कोई क्वेश्चन है, वो कैसे सॉल्व करना है, तो वो भी आप वीडियो आप देख सकते हैं। सही है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।